तो स्टूडेंट्स आज की इस क्लास में लीगल टर्म्स लेक्चर नंबर 2 को कंटिन्यू करेंगे। इंपॉर्टेंस लीगल टर्म्स को हम यहाँ पे कैरी कर रहे हैं अपने साथ, तो आपके साथ इनको शेयर भी कर रहे हैं वीडियोस को। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि टिल एग्ज़ाम तक हम आपके लिए एक बेस्ट टू बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड कर सकें। अगर हमसे कोई भी वीडियो में गलती होती है तो उसके लिए हमें आपको पहले ही हम सॉरी कह सकते हैं इस चीज़ के लिए, क्योंकि देखो एक टीचर जो है आपको हर एक सब्जेक्ट को लीड कर रहा है, मतलब प्रैक्टिस सेटिंग ही हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। नेक्स्ट क्लास जो होगी मैं करंट अफेयर पे कोशिश करूँगा कि जो हमारे उसके करंट अफेयर्स हैं, JNK के करंट अफेयर्स हैं, उसको जनवरी के मंथ के उनके ऊपर आपको वीडियो लाया जाए। तो सबसे पहले आज की जो टर्म है हमारी है वो है वेंको। बेंच ऑफ जजेस, ऑल जजेस आर प्रेजेंट एंड पार्टिसिपेटिंग इन ए कोर्ट केस। कोर्ट केस में जब जितने जो जजेस होते हैं प्रेजेंट होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं किसी कोर्ट केस में, तो उसको हम बोलते हैं बेंच ऑफ जजेस या फिर ऑल जजेस आर प्रेजेंट पार्टिसिपेट इन ए कोर्ट। वेंको देखो ये चीज़ें जो टर्म मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको लिखनी नहीं है, आप इनको डेली बेसिस पे मेरी वीडियो देखो। ये वीडियो की लेंथ जो होगी 5 से 6 मिनट की होगी, ज़्यादा लेंथ नहीं है, क्योंकि 10 क्वेश्चन होते हैं एक वीडियो में, सिर्फ 10 क्वेश्चन, और आएंगे भी आपको 10 क्वेश्चन ही, ठीक है। वेल का मतलब क्या है कि सिक्योरिटी गिवन टू रिलीज अ क्रिमिनल डिफेंडेंट और विटनेस फ्रॉम द कस्टडी सो दे कैन अपीयर इन कोर्ट। वेल करवाई जाती है, ठीक है, वेल करवाई जाती है किसी डिफेंडेंट की जिस पे कोई आरोप लगा होता है। तो ये चीज़ें हमें मतलब कि जनरल लाइफ में भी कई बार देखने को मिलती हैं। उसके बाद है कि आर्बिट्रेशन का मतलब क्या होता है, प्राइवेट प्रोसेस वेयर टू पार्टीज सोल्व ए डिस्प्यूट। किसी डिस्प्यूट में दो पार्टीज पार्टिसिपेट करती हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग टू कोर्ट। यानी कि कहने का मतलब जो कि मान लो कि कोई मतलब कि ऐसा कोई क्राइम नहीं बोलेंगे उस चीज़ को हम, कोई ऐसा कोई केस बन जाता है कि उस केस को हमको कोर्ट में नहीं भेजना है, कि उसको पहले ही कोर्ट से पहले जो है वो एक प्राइवेट प्रोसेस में ही उसको हम क्या करते हैं, ख़त्म कर देंगे। दो पार्टीज आपस में रिजॉल्व होकर उनको क्या कर देती हैं, इस डिस्प्यूट को ख़त्म कर सकती हैं, तो उसको बोलेंगे हम आर्बिट्रेशन। इन द लीगल टर्म्स में इसका मतलब ये होता है। एक्ट ऑफ गॉड का मतलब होता है कि नेचुरल इंसिडेंट्स, कोई भी नेचुरल इंसिडेंट्स हो सकता है एक्ट ऑफ गॉड में। देखो इन केस की बाय द वे कोई अर्थक्वेक आ जाएगा, अर्थक्वेक आ गया तो उसके वजह क्या हो गया कि कुछ लोगों की क्या होगी, जाने चलेगी, मृत्यु होगी। अब क्या करेंगे हम, क्या गॉड के ऊपर केस करेंगे क्या, नहीं। ये क्या है, एक्ट ऑफ गॉड का है। तो एक्ट ऑफ गॉड का मतलब कोई भी नेचुरल इंसिडेंट्स हो सकता है, फ्लड आ सकता है, स्टॉर्म आ सकता है, स्टॉर्म में बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। तो ये सारी सारी चीज़ें जो है किस में आती हैं, एक्ट ऑफ गॉड के अंदर इंक्लूड की जाएंगी। एलियन का मतलब हो गया, एलियन मतलब कि जो भी हम एलियन की टर्म सुनते हैं तो हमें लगता है कि बाहरी दुनिया से कोई आता है। तो समवन फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री, और फॉरेन कंट्री का जो भी हमारी इंडिया में आएगा, कि मान लो हमारे इंडिया में कोई फॉरेन कंट्री USA से आ गया, उसको हम क्या एलियन थोड़ी बोलेंगे। एलियन का मतलब होता है जो कि हमसे कहीं बाहर का हो, ठीक है, जो हमारी रेख देख का नहीं कह सकते, मतलब हमसे रेलिवेंट ना हो। एश्योर्ड का मतलब द पर्सन हुज लाइफ इज इंश्योर्ड हु इज़ इंटाइटल टू रिसीव द बेनिफिट फ्रॉम द एश्योरेंस कवर। यानी कि जिसकी लाइफ जो हो इंश्योर्ड हो, कि उसको पता है कि अगर मेरी लाइफ को कभी कल से कोई हार्म हो गया तो मुझे उसके ऊपर बेनिफिट्स मिल सकते हैं। आजकल बहुत सारे लोगों ने, आजकल के सभी लोगों ने इंश्योरेंस पॉलिसीज़ करवाई होती हैं, गाड़ी की भी करवाई होती हैं, अपनी भी करवाई होती हैं, है ना। तो ये चीज़ का वो बेनिफिट्स लेते हैं। बिफोर का मतलब सॉरी एंट, जब भी कोई लीगल टर्म में एंट आता है, एंट ही आएगा, तो उसका मतलब होता है बिफोर। बिफोर का मतलब क्या हो गया, पहले, ठीक है। उसके बाद विगैमी, विगैमी मतलब द ऑफेंस कमिटेड बाय समवन हु इज ऑलरेडी मैरिड बट स्टिल गोज थ्रू अ मैरिज सेरेमनी विद समवन एल्स। समझ सकते हो कि विगैमी का मतलब यहाँ पे क्या हो चुका है, जो कि ऑलरेडी पर्सन मैरिड है, ठीक है। बोनाफाइड का मतलब क्या हो गया, बोनाफाइड का मतलब हो गया जेन्युइन, सिंसियर, इन गुड फेथ। और JKSSB का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है वो हमें बोलते हैं कि बोनाफाइड बनाओ, बोनाफाइड मतलब अपने जो आपका एक जेन्युइन है, सिंसियर है, गुड फेथ आपका जो भी होगा उस सर्टिफिकेट में सब कुछ मेंशन होगा। वाइंडिंग ओवर का मतलब क्या हो गया कि एन ऑर्डर बाय कोर्ट इन ए क्रिमिनल केस इफ समवन हैज़ मिसबिहेव ब्रोकन द पीस, पीस को अगर कोई ब्रोक करता है, मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, उसको वेंड कैन वाइंड दैम ओवर, यानी कि उसके ऊपर कुछ पेनल्टीज वगैरह ये चीज़ें हो सकती हैं। इस टर्म को मैं एक सिंपल मेल लाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, थोड़ा सा सिंपल करके। तो नेक्स्ट जो क्लास होगी 31 से 40 तक होगी,
और ये क्लासेस जो है मेरी कोशिश ये है कि 200 प्लस हो जाएं क्वेश्चंस की। तो 200 क्वेश्चन में से ही आपके कोई 10 क्वेश्चन या 7 से 8 भी बन जाएंगे, तभी भी सफिशेंट है आपके लिए, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो आपके एग्ज़ाम में है नहीं है। तो अपनी तैयारी करते रहिए। आपका एग्ज़ाम जो है वो MOR बेस्ड है, और MOR बेस्ड जो एग्ज़ाम है वो आपको मार्च में कंडक्ट हो जाएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और क्लासेस का शेड्यूल मैं आपको बता दूं कि हमारी इंग्लिश की क्लासेस चल रही हैं। इंग्लिश की क्लासेस हमारी एक हुई है आर्टिकल्स पे। दूसरी क्लासेस की मैं बात करूं, हमारी कंप्यूटर नॉलेज की क्लासेस भी चल रही हैं। तीसरी मैं बात करूं कि हमारी लीगल टर्म्स पे क्लासेस हो रही हैं। फोर्थ में बात करूं कि हमारे करंट अफेयर्स जो हैं, जनरल अवेयरनेस, वो चल रही हैं। फिफ्थ में बात करूं कि हमारी मिनी मॉक टेस्ट सीरीज़ जो है वो भी हम आपके लिए जल्दी लेके आ रहे हैं, जिसमें आपके 30 क्वेश्चन होते हैं और 30 में से आपको अपना स्कोर बनाना होता है। और जिस बच्चे का 25 में से स्कोर आता है उसकी तैयारी बहुत अच्छी मानी जाती है उससे, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी एक प्लेलिस्ट में, JNK हाई कोर्ट की प्लेलिस्ट में। सो बाय, टेक केयर गाइस। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। ऑल द बेस्ट।